Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Harshita. I think you have got the idea of this video from the thumbnail. So without any further ado, let's start this video. So basically in this video I'm gonna summarize the whole Unbarbad for you. Means anyone who didn't have purchased the Unbarbad, I'm gonna summarize whole Unbarbad for them. So let's start. Firstly, I want to show the first cover page and the back page. In the back page it has written that if you feel yourself Unbarbad or you have lack of motivation, getting distracted, less marks in exam, or need solution to your each and every problem, so you have to must read this. Means Shobit Bhaiya has written this. He has written his own life things in this book. You can get motivated from them, so you can read if you are feeling one of them from those I have told you earlier. At the very beginning of the page he has written that thousands of video fall short to express his deep love for his family. Means he has showed his love towards his family, his mother, his father and his brother Nimit Bhaiya, and he stated that they gave him support, they supported him, they motivated him, and although what he had now, he is because of them, their support and their love. So in the index area there are 7 chapters in his book. To make this book interesting means उन्होंने हर एक चैप्टर को एक स्पेसिफिक नेम दिया है जिससे कि ये बुक इंटरेस्टिंग लगे, और जो उस चैप्टर के अंदर है वो उसके मेन हेडलाइन है, ताकि एक आइडिया भी मिल सके कि इस चैप्टर में किस चीज़ से रिलेटेड है. So I'm gonna talk about the first chapter in which he has compared the all class 1 to 10th to from the class 11th. मीन्स उन्होंने सिंपली ये कहा है कि जैसा कि मतलब अब तुम लोग क्लास 11th में जाओगे तो तुम लोग को भी आइडिया होगा कि जो 1 to 10 तक हम पढ़ते हैं दैट्स नॉट आर रियल स्टडी. वो एक बच्चों वाली पढ़ाई होती है. जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं मीन्स जब हम क्लास 11th में आते हैं तो वो हमारी रियल स्टडी होती है. वहाँ से हमारा एक लाइफ का रियल फेज स्टार्ट होता है. जो 1 to 10 तक पढ़ते हैं वो एक नॉर्मली स्टडी होती है जिसमें हम रट्टा मार के ऐसे करके पास हो जाते हैं. एट द वेरी बिगनिंग मीन्स चैप्टर फर्स्ट के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मतलब कुछ ये भी बताए थे. मीन्स वो हॉस्टल में थे कोटा में, और उनके फादर जो है चेक कर रहे थे कि मतलब उन्होंने अपने फादर से कहा था कि उनकी वेबसाइट चल रही है कि नहीं. मतलब उनके 10th के रिजल्ट आ गए थे एंड एवरी एंड ईच स्टूडेंट इन हिज हॉस्टल गेट 10 CGPA एंड एवरी वन वॉज टू हैप्पी एक्सेप्ट हिम, क्योंकि उनका जो है अभी तक रिजल्ट उन्हें नहीं पता चला था. एंड बट लेटर ऑन जब उनका रिजल्ट निकला तब उनके फादर ने डिक्लेयर किया कि येस तुम्हारे भी 10 CGPA हैं, एंड ही वॉज टू हैप्पी. एंड फ्रॉम दैट ही गेट overconfidence, and from there he told that there you got Unbarbad, there he got Unbarbad. एंड फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस उन्होंने चैप्टर फर्स्ट में यही बताया है कि वो क्लास 1 से 10 तक जो भी करते आते थे, रट्टा मारना, कॉपी करना, दैट नॉट गोना वर्क इन क्लास 11. तुमको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी. जो चीज़ें सब चीज़ को पूरी चेंज करना पड़ेगा. जो तुम्हारा रट्टा मारने वाला था, किसी की कॉपी से करना, होमवर्क कर लेना 2 क्वेश्चन, दैट नॉट गोना वर्क इन 11. सो ही जस्ट टोल्ड इन द कि मतलब फ्रॉम 10th ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंस एंड फ्रॉम देयर ही वॉज गेटिंग बर्बाद. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट कि क्लास 11th में हाफ ईयरली में पास होने तक के भी लाले पड़ जाते थे. मीन्स द स्टूडेंट वर्क टू हार्ड टू पास इन द हाफ ईयरली. नाउ द सेकेंड चैप्टर इज शाहरुख खान द डॉन TCS सर. मीन्स उनके एक सर थे जिनका नाम था TCS. उन्होंने जब बहुत ज़्यादा मेहनत की, जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, देन ही वॉज सेइंग कि उनकी कोचिंग में एक TCS सर आए एंड ही वॉज स्टेटिंग लाइक अ रियल हीरो फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने एक रिवीजन की मेथड उनको बताया था एंड दैट वर्क टू वेल फॉर हिम. मीन्स उन्होंने बहुत बार ट्राई किया था एंड दैट वॉज वर्किंग फॉर हिम. तो उन्होंने उस टाइम ये भी बताया दैट ही ओन 1000 रुपीज़ बटन वाला फ़ोन जस्ट टू कलेक्ट द रिकॉर्डिंग्स दैट द TCS सर वॉज गिविंग इन द क्लासेस, सो दैट कि जब वो रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट कर लेते थे तब वो अपने हॉस्टल के रूम में आराम से बैठ के उसके नोट्स को रख, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास दैट द टीचर इज टेलिंग यू इन द फ्रंट ऑफ द क्लास. सो ही जस्ट ट्राइड दिस मेथड बट इट वॉज इम्पॉसिबल. सो ही जस्ट टोल्ड कि दैट कि ये 1-2 महीने तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा, बट जब तुम इसको ट्राई करोगे तो दैट विल बिकम ईजी एंड इट विल इंक्रीज योर डूइंग दैट स्पीड. नाउ द थर्ड चैप्टर इज़ द रक्षाबंधन. इसमें उन्होंने बताया था कि उनके हॉस्टल के टाइम उनको 3 days की छुट्टी मिली थी एंड एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल
टेक 3 डेज़ हॉलीडे। उन्होंने अपने घर के लिए टिकट्स बुक की थी और वो घर चले गए थे, बट ही डिडंट वेंट। और उनके एक फ्रेंड भी थे जिनका नाम क्रिश था। जब उन्होंने देखा कि शोभित भैया जो है 3 दिन मतलब सबके जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, तो वो भी गेट मोटिवेटेड फ्रॉम हिम, और उन्होंने भी सोचा कि वो भी अपने घर नहीं जाएंगे। एंड दीज बोथ फ्रेंड्स स्टार्टेड स्टडिंग लाइक मीन्स क्या ही कहें, ही वॉज जस्ट स्लीपिंग 2 hours एंड ही वॉज जस्ट स्टडिंग लेंगे। जितने भी उनके बैकलॉग्स वगैरह है वो सब कवर कर लेंगे, और वो काफ़ी कम सोते थे। एंड फॉर इट अगर बात करें फूड की, तो उन्होंने अपना मील भी स्किप कर दिया था इस वजह से, ताकि उन्हें नींद ना आए, और अगर मतलब नींद आएगी तो ही कांट बी एबल टू फोकस। उनका ये था कि उनके एक फ्रेंड सोते थे तो दूसरा जागता था, अगर दूसरा जागता था तो पहला सोता था। ये उन्होंने पूरा सिस्टम बैठाया था, और वो सिर्फ फूड में पार्ले जी और कॉफ़ी लिया करते थे ताकि उनको जो है नींद ना आए, और काफ़ी वर्स्ट उनकी मील, उन्होंने डाइट वगैरह भी अपनी ख़राब की थी उस चक्कर। वन डे व्हेन ही वाज हैविंग हिज मील इन द मेस, यूपी गाय जस्ट कमेंटेड हिम दैट कि तू गधा की तरह वर्क कर रहा है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग ए स्मार्ट वर्क, तू गधे की तरह वर्क मत कर, मतलब स्मार्ट वर्क कर। एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी आइडिया ऑफ डूइंग दैट स्मार्ट वर्क, ही डजंट नो कि स्मार्ट वर्क किया कैसे जा सकता है। इन द दिवाली पार्टी ही जस्ट मेट हिज टॉपर फ्रेंड, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए कि वो बहुत ज़्यादा गधों की तरह पढ़ते रहते थे, बट दैट हिज टॉपर फ्रेंड जो है मतलब वो उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मतलब वो 100 बुक्स पढ़ते थे, जबकि वो इंसान सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल्स की पूजा करता था। एंड द सेकेंड पॉइंट कि वो 4 घंटे ही सोते थे, एंड हिज टॉपर फ्रेंड यूज टू स्लीप 7 to 8 hours। जहाँ वो खाना खाने को टाइम वेस्ट बोला करते थे, वहाँ वो 1-2 घंटे, जो उनके टॉपर फ्रेंड है वो 1-2 घंटे बैडमिंटन भी खेलने के लिए, मतलब उनके पास इतना टाइम था। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की डिफरेंसेस कि दैट ही वॉज जस्ट स्टडिंग लाइक, मतलब वो एक तरह से स्मार्ट वर्क नहीं करे थे, वो बस हार्ड वर्क, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, तो बस ही वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। तो उन्होंने ये चीज़ डिफरेंसेस नोटिस किया। एंड देन ही, और उनका जो उनके टॉपर फ्रेंड का जो हॉस्टल था वो उनके सामने था, एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी हॉस्टल वाइब्स इन हिज हॉस्टल, सो ही जस्ट थिंक टू मूव इन हिज टॉपर फ्रेंड हॉस्टल। तो बस उन्होंने बस ये जैसे लिया, मतलब जैसे उन्होंने ये चूज़ किया कि वो अपना हॉस्टल छोड़ के अपने टॉपर फ्रेंड के हॉस्टल में गए, ही जस्ट पैक्ड अप हिज बैग। एंड द सेकेंड चैप्टर इज़ झील पटेल, मीन्स उनके वही टॉपर फ्रेंड का ये नाम है, झील पटेल, जिनके पास वो गए। इन दिस चैप्टर ही हैज़ टोल्ड दैट समटाइम अ स्टूडेंट फील्स शाय टू आस्क डाउट, मतलब ये सोचता है वो कि मैं डाउट पूछूंगा, मतलब एक तरह से उसके लिए एक ये शाइनेस होती है कि वो कैसे डाउट्स पूछेगा सबके सामने खड़े होकर। एंड ही जस्ट सॉ हिज टॉपर फ्रेंड, मतलब जो उनके टॉपर फ्रेंड थे वो क्या करते थे कि जो भी मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते थे, और जो भी क्वेश्चन उनको नहीं होते थे वो जस्ट ही टेक द सर्कल ऑन देम, और वो जाके सिंपली जो है पूछते थे अपने टीचर से जाके। इससे ये चीज़ होती थी कि अगर मीन्स मान लो कि उस क्वेश्चन पे किसी और बच्चे को डाउट हो तो दैट विल वर्क फॉर दैट स्टूडेंट ऑल्सो। और मतलब ये माना था कि टीचर के लिए अगर कोई बच्चा डाउट पूछे तो टीचर के लिए इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। तुम डाउट पूछ रहे हो तो टीचर फील्स लाइक कि उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है कि बच्चे उनसे डाउट पूछ रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ मतलब हार्ड वर्क तुम कर रहे हो और तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ है, मीन्स कंसिस्टेंसी इज़ हार्डर व्हेन नो वन इज़ क्लैपिंग फॉर यू, इट्स ट्रू। बट उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ भी बताया कि अगर जिम जाने से इंस्टेंटली 6 पैक्स तो नहीं दिखते ना, उसमें कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो जस्ट दैट्स लाइक, और अगर वो नहीं हो रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई विंडो तुम्हारी लाइफ की खुली रह गई है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ खुली विंडो। तो उन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत मतलब एक एग्जांपल से की है, मीन्स खुली विंडो की मान लो कि तुम्हारे घर में एसी लगी और मान लो कि वो एसी जो है ठंडा हवा नहीं करता, तो फर्स्ट व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी टू चेक। फर्स्टली हम ये चेक करते हैं कि एसी ख़राब तो नहीं है, देन सेकेंडली व्हाट द मेन पॉइंट इज़ कि कोई विंडो तो खुली नहीं रहती है जिसकी वजह से हवा जो है पूरी की पूरी बाहर जा रही है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अस कि देयर मतलब मान लो तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, और मान लो कोई चीज़ है जो तुमको मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग दैट कि तुम्हें जो रोक रहा है, मीन्स देयर इज़ सम डिस्ट्रैक्शंस। तो उन्होंने अपने को लेके ये चीज़ बताई है कि ही जस्ट बॉट अ फ़ोन, और उससे वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे, मीन्स उन्होंने उस टाइम जियो फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो ही जस्ट बॉट दैट जियो फ़ोन, और उसमें यूट्यूब वगैरह एवरीथिंग वॉज मतलब उसमें सब चीज़ चलने लगे थे। तो उन्होंने बस ये चीज़ कहा कि ही वॉज गेटिंग टू एडिक्टेड विद दैट, एंड मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी उस फ़ोन की कि ही जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स हिज स्टडीज़। और उसके बाद जब एक दिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी तो उनके टीसीएस सर ने नोटिस किया और उनको बहुत ज़्यादा डांटा। एंड फ्रॉम देन when he came back to his hostel he just put his phone under the leg of the chair and he broke। और उन्होंने फिर मतलब ये डिसाइड किया दैट ही विल बी बॉट द बटन वाला फ़ोन, ही विल नॉट बॉट दैट स्मार्टफोन। तो उन्होंने ये चीज़ इसमें बताई कि अगर ये वही चीज़ तुम कंसिस्टेंसी कर रहे हो तो मीन्स कुछ ना कुछ है, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड।
और इस चैप्टर में उन्होंने पूरी चीज़ मतलब बताई है, क्वेश्चन उठा के सब चीज़ें बताई है कि मतलब अगर फ़ोन के पर्सपेक्टिव को लेके फॉर हॉस्टलर फॉर नॉन हॉस्टलर्स अगर आप हो तो अपने मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ करो पढ़ने के लिए। और मीन्स कोई भी चीज़ें आपको चाहिए मतलब नॉन हॉस्टलर के लिए तो ईजी है, हॉस्टलर्स हैं तो उनको जो मतलब जिन बच्चों के पास फ़ोन है उसमें सिर्फ संडे वो लेके ताकि यू जस्ट गॉट नॉट डिस्ट्रैक्टेड टू द फोन। नाउ द 6th चैप्टर इज़ घर की मुर्गी। इन दिस चैप्टर मीन्स उनकी स्टार्टिंग में मतलब बातचीत होती है अपनी क्रश से। मीन्स वो कहती हैं कि उनके पापा से उनकी बात नहीं होती जस्ट बिकॉज कि उनके पापा ने उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी इंस्टा पे स्टोरी देख ली थी कैफ़े की पार्टी वगैरह की। सो शी वॉज जस्ट सेइंग दैट कि उनके पापा से बात नहीं हो रही है, इस वजह से उनके पापा ने डांट दिया था। तो देन ही मीन्स ही वॉज जस्ट ही कांट बिलीव इन हिज आइज़ एंड ईयर्स कि मतलब ऐसा भी होता है क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे एंड ही वॉज नॉट यूज टू स्टे विथ पेरेंट्स। सो उनके लिए मतलब ऐसा ये एक मतलब शॉकिंग चीज़ थी कि वो पेरेंट्स से अपनी क्यों नहीं बात कर रही क्योंकि ही वॉज जस्ट मतलब सेइंग कि हॉस्टल में रहना मतलब सब तुमको घर पे एकदम लग्जरियस लाइफ मिलती है, हर चीज़ तुमको खाना पसंद नहीं हो तो मम्मी तुम्हारे लिए खाना दूसरा बना देती हैं। बट इन हॉस्टल दैट इज़ नॉट गोना वर्क क्योंकि हॉस्टल में जो है सब चीज़ खुद से करनी पड़ती है, तभी रियलिटी चेक भी मिलता है तुम्हें सब चीज़ यहाँ तक कि वॉशरूम के जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। तो वो ये कह रहे थे एंड ही सेड दैट आवर पेरेंट्स हैव द बिगेस्ट गोल्ड माइंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस। उनके पास वो एक्सपीरियंस है। तुम अगर नहीं पढ़ते हो, तुम घर पे रहते हो, तुम्हारे पापा मम्मी तुमको जस्ट कंसिस्टेंटली कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो एंड इफ़ यू आर इन अ हॉस्टल नो वन इज़ गोइंग टू चेक यू व्हाट आर यू डूइंग और नॉट। और उन्होंने ये भी बताया कि दैट इट्स वेरी इजी टू ब्रेक द ट्रस्ट बट इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक योर ट्रस्ट। मतलब बहुत ईजी होता है किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना, लेकिन ये वही चीज़ होती है कि ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं लेकिन तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बाहर के दोगले। दिस चैप्टर वॉज सिंपली डेडिकेटेड टू हिज रिलेटिव। उन्होंने ये चैप्टर को पूरा होल इस चैप्टर को रिलेट किया एक प्रोग्राम जिसका नाम था सास भी कभी बहू थी। मीन्स वी ऑलवेज सी दैट कि सास हमेशा बहू को परेशान करती रहती है। जस्ट इन द सेम वे देयर वॉज अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिज फादर एंड रिलेटिव जिसमें उनके रिलेटिव पूछ रहे थे कि आजकल शोभित क्या कर रहा है। सो हिज फादर जस्ट रिप्लाइड कि दैट कि मेरे तो हाथ से निकल गया है। मीन्स शोभित भैया ने उस टाइम हॉस्टल में यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी। हिज फादर वॉज शोइंग इन फ्रंट ऑफ द रिलेटिव दैट कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा है, मतलब वीडियो डालने लगा है और वो उनकी बात भी नहीं मानता। ही वॉज जस्ट शोइंग दिस वे इन फ्रंट ऑफ हिज रिलेटिव। मीन्स वो अंदर से बहुत मतलब वो अंदर से सेटिस्फाइड थे कि उनका बेटा कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो अनसेटिस्फाइड थे, वो सेटिस्फाइड थे बस जस्ट टू शो इन फ्रंट ऑफ द रिलेटिव। इन्होंने बस ऐसा बोला बिकॉज ही वॉज बिलीविंग दैट नज़र इज़ रियल। उनके फादर ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है एंड मीन्स रिलेटिव का यही होता है कि दैट दे ऑलवेज आस्क यू दैट कि पढ़ाई कैसी चल रही है एंड इट साउंड्स फेमिलियर फॉर यू बट तुम्हें क्या लगता है ये फेमिलियर नहीं है। व्हेन यू रिप्लाई कि अच्छी चल रही है एंड यू थिंक दैट दे लाइक दैट रिप्लाई, नो अजय घंटा दे डिडंट लाइक योर रिप्लाई, दे जस्ट डोंट वांट टू सी एट द टॉप। मीन्स ये सिचुएशन होती है कि दैट द रिलेटिव कमेंट कि इससे कुछ नहीं होगा, ही और शी कांट डू एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ। बट वहीं अगर तुम कुछ कर लेते हो तुम्हारे रिलेटिव के कमेंट्स एकदम चेंज हो जाते हैं दैट ही और शी दैट कि हमने तो कहा था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा या कर ही लेगी। मीन्स अ रिलेटिव इज़ लाइक अ कैमेलियन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने कलर चेंज करते हैं। और लास्ट में मतलब उन्होंने ये इतना ही कहा है कि दैट कि तुम कितना भी अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लो, नो वन इज़ गोना अप्रिशिएट यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स ही होंगे जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और किसी भी चीज़ पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी और पे, तुम्हारे चाहे वो क्रश हो, तुम्हारी फ्रेंड हो, किसी भी चीज़ पे तुम उतने ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बाकी की पूरी दुनिया दोगली होती है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। सो जस्ट बिलीव ऑन योर पेरेंट्स एंड हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन योर पेरेंट्स। तुम बाहर के किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करके देख लो, वो एक ना एक दिन दोगलापन अपना दिखाएगा ही, अपने कलर चेंज करेगा ही, तुम्हारा ट्रस्ट एक दिन तोड़ के जाएगा ही। तो उससे बेटर है कि तुम किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा। और जैसा कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 7 चैप्टर्स हैं, नाउ द चैप्टर्स आर ओवर और अब से हॉल स्टार्ट होता है। और जो हॉल पहला है उसका जो टाइटल है वो टेस्ट है। इसमें उन्होंने पूरी चीज़ ये बताई है कि जैसे हमारी 10th तक की जो स्ट्रैटेजी होती थी कि हम बिफोर गिविंग एनी टेस्ट इवन अ फाइनल एग्ज़ाम हम जो है एक दिन पहले, एक रात पहले पूरा चीज़ रिवाइज करके चले जाते थे। बट दैट स्ट्रैटेजी वॉज नॉट गोना वर्क इन द 11। उन्होंने अपने टेस्ट में पहले उनके टेस्ट में 10 चैप्टर्स हुए, देन 16, देन 22, फिर 25, देन 30 एंड ये पॉसिबल नहीं था कि एक दिन पहले कोई 30 चैप्टर्स को रिवाइज करे। तो उन्होंने अपनी
तो देन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो आज तक 10th तक उन्होंने जो रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी अपनाया था दैट इज़ नॉट गोना वर्क इन द 11th। उन्होंने ये बताया कि 11th में जो सबसे हमारी ब्लंडर मिस्टेक होती है वो होती है टेस्ट एनालिसिस। मतलब हम टेस्ट अपना एनालिसिस वो नहीं करते थे, वो नहीं ये चेक करते थे कि वो कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें कौन से क्वेश्चंस उन्होंने छोड़ दिए और उनकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या थी। जबकि व्हेन वी गो टू हायर क्लासेस हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि हम टेस्ट को एनालिसिस करें, क्योंकि हायर क्लासेस में हमारा जो होता है टेस्ट देने के जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, अटेम्प्ट करने के जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जो हम जो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं उनकी कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है और सॉल्विंग की भी एक अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है। उन्होंने एक एग्जांपल के साथ भी बताया था कि जब उनके टेस्ट हुए थे तो एवरीवन वाज वेरी सैड कि उनका एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए, बट उनके एक दोस्त थे, मतलब आए थे क्लासमेट थे जिनका नाम अंश था, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज जस्ट लिसनिंग द जस्टिन बीबर बेबी सॉन्ग एंड ही जस्ट आस्क्ड हिम कि अंश तुम हमेशा हिंदी सॉन्ग सुनते थे, आज तुम्हें क्या है? तो ही जस्ट रिप्लाइड कि उन टेस्ट में फोड़ के आया हूँ, सारे क्वेश्चंस करके आया हूँ। तो एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड कि सारे क्वेश्चन। सो ही रिप्लाइड कि 10 मिनट में मतलब जितना भी हुआ सब तुक्का मार के आया हूँ। सो एवरीवन वो शोभित भैया ने कहा कि तुक्का मार के आया हूँ, देयर वॉज अ नेगेटिव मार्किंग, कम से कम उसके पॉइंट्स तो पढ़ लेते पेपर के। एंड व्हाट जब रिजल्ट आया देन अंश मीन्स उनके जो फ्रेंड थे हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स, ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट एंड गेस व्हाट फ्रॉम द बिहाइंड मीन्स ही गॉट -51 फ्रॉम 360। अब तुम सोच रहे होगा कि माइनस कैसे, तो ये माइनस उनके लिए होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से, जिनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है, जो अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, उनके माइनस में भी चल जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि टेस्ट एनालिसिस करना, उन्होंने एक स्ट्रैटेजीज़ बताई जो +4 और -1 की है। उन्होंने ये चीज़ बताई कि तुम टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करो, जो तुमसे +4 वाली चीज़ें जो आ रही हैं तुम्हारी तो वो बेटर है, तुमको उसको एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर -1 में आ रही है तो तुमको उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसमें क्या क्या चीज़ तुम्हारी अलग हो रही है, मतलब तुमने क्या अटैम्प्ट किया है, नहीं किया है, अटैम्प्ट नहीं किया है, फिर अटैम्प्ट किया है फिर भी रॉन्ग है, या अटैम्प्ट नहीं किया है, पूरी चीज़ें उसमें मेंशन करो और उसको पूरे तरीके से एनालाइज करो। इससे 2 चीज़ होंगे, पहली चीज़ कि तुम उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, और दूसरी चीज़ ये कि तुम जब उसको करोगे तो तुम्हारे जो वो कंसेप्ट्स हैं जो तुम्हारा वो नहीं हो पाया वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इट गेव यू 2 बेनिफिट्स। तो उन्होंने इसमें पूरा एक तरह से टेस्ट एनालिसिस का ही बताया कि हमें ये करना 11th से करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ द हॉल बी विच इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इज़ नींद, जो कि एक बहुत ही बड़ा एनिमी है इन द स्टूडेंट लाइफ। मतलब सबको ये, हर एक बच्चे की ये प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने इसमें लिखा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा DMs आते थे कि बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम होती थी। सो ही जस्ट गॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट। उन्होंने ये भी मतलब मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपने अर्लियर चैप्टर्स में बताया था कि ही ऑल्सो जस्ट स्किप्ड हिज मील। उन्होंने पूरा एक अनहेल्दी चीज़ें कर ली थी, मतलब बस बिस्किट और कॉफ़ी पे रहना, इट्स नॉट अ हेल्दी वन। तो उन्होंने बस ये सजेस्ट किया कि तुम लोग ये चीज़ मत फॉलो करना, बी हेल्दी, वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब लेते रहना। और उन्होंने नींद को मतलब दिस प्रॉब्लम को ऑब्स्टैकल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि फर्स्ट चीज़ है कि तुम लोग बेड पे मत स्टडी करो, प्रॉपरली सिट ऑन अ टेबल और चेयर, उस पर बैठ के स्टडी करो। और क्या है कि दिन में मतलब एक ये होता है कि पावर नैप्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक बेस्ट मतलब वो एक बेस्ट टेक्निक है वो, कि तुम लोग का जो स्ट्रेस होता है और जो पढ़ाई करने का एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रेशमेंट तुम लोग के लिए प्रोवाइड होता है। सो डू टेक दैट पावर नैप्स। और जब तुम ब्रेक लो स्टडी से तो लिसन अ टन ऑफ म्यूज़िक और डांस एज वेल, क्योंकि ये थोड़ा तुम लोग के मूड को लाइटन अप और फ्रेश करता है, जिस वजह से तुम्हें पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। और द 4th पॉइंट इज़ दैट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब हमेशा पानी पीते रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट्स हाउ यू कैन सक्सेसफुली टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नींद। Now the hall C comes is the stream selection. This hall C stream selection, he just described this part by a story of his friend that at once means his friend was he had heard the crying साउंड। जब वो मतलब अपने फ्रेंड के रूम में गए देन ही सॉ दैट हिज फ्रेंड वाज क्राइंग। एंड जब उन्होंने रीज़न पूछा तो उनके फ्रेंड ने उनको ये रीज़न बताया दैट कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस। उनके फादर ने उनको ज़बरदस्ती वो स्ट्रीम सेलेक्ट करने को कहा, जबकि उनका पूरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड ही वॉज फीलिंग लाइक दैट कि अब उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। ही वॉज सो डीमोटिवेटेड एंड क्राइंग लाइक अ हेल्प। तो उन्होंने भैया ने भी ये कहा है कि बिफोर चूजिंग अ स्ट्रीम बी अवेयर, सब चीज़ जान लो, क्योंकि तुम्हारी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे जाके नीरज जैसी हो सकती है। तो सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन तुम्हें स्ट्रीम
अच्छे से करना होगा, उस पर पूरे कॉन्फिडेंट होना होगा. एंड फॉर दैट आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन द स्ट्रीम सिलेक्शन. सो डोंट वरी, आई एम मेकिंग द वीडियो एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल क्लियर अबाउट द स्ट्रीम सिलेक्शन. सो फॉर दिस पार्ट इतना काफ़ी है. मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून. तुम लोग उसमें से आराम से समझ जाओगे. Now the second hall is the hall D, relationships. And yeah, after hearing this word relationship, oh my god, we think that what is this means. हम ये सोचते हैं कि या शोभित भैया ने भी अपने कई सारे फ्रेंड से मतलब ये बहुत डिस्कस की थी कि दैट इट इज़ गुड इन वाइल स्टडिंग और नॉट. तो ही गॉट मैनी रिप्लाईज, जैसे कि उन्हें ये चीज़ रिप्लाई मिली कि समटाइम्स अ राइट पार्टनर इंक्रीज योर 10x स्पीड इन द सक्सेस. और कुछ ने ये कहा कि ये सब फालतू है, बकवास है. ये सब मीन्स इट विल ruin योर मेंटल हेल्थ एंड थ्रो यू ऑन अ बेड वेटिंग योर पिलो. सो it made him confused. Means he just said that this age is very fragile, your hormones shoot at the top levels, and in short we said what we called the word is love. So he just asked to the students कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए. मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट थिंग ये कि दैट यू gain more success, gain more scores at your top level, school, district level, state level. Or second, having a partner who says you good morning. And he also said that Google has listened more things like how do I get in relationship, or how I cannot be single in 2025. So many things. And now ChatGPT is also seeing these questions nowadays. So he just said कि according to him, the first and main priority is to focus on your studies till now. If you want to have a relationship, then do have relationship with your books, with your success, with your career, not someone who will gonna throw you, who will break your trust one day. Now the another hall E, that is physical and mental health. इन दिस हॉल ही हैज़ टोल्ड कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का ये डर रहता था कोटा में. मतलब बहुत ज़्यादा ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो एक तरह से ये पेरेंट्स का एक बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं पेरेंट्स के लिए कि ये डर बना रहता है. जो 13,000 प्लस स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक ये डर था. और यही डर शोभित भैया के फादर के अंदर था. उन्होंने एक इंसिडेंट भी अपना शेयर किया कि ऑल डेज जब वो 4 आवर्स की मतलब वो जब 2 आवर्स की स्लीप लेते थे, अपना मील स्किप करते थे सिर्फ बिस्किट और कॉफ़ी पे, जब वो मतलब अपनी मील उस पर करते थे. और इसकी वजह से उनकी जब 12th स्टार्टेड हुई थी तो उन्होंने 30 डेज़ तक ये पूरी चीज़ फॉलो की थी. और एक दिन क्या हुआ जब व्हेन ही वेंट टू वॉशरूम, और जब उन्होंने मतलब ब्रश करना स्टार्ट किया, ही फेल्ट सम डिजीनेस और वो उस टाइम वहीं पे गिर गए. ही फेल्ट मतलब वो फेंट हो गए. फिर उन्होंने मतलब उनके फादर जब वो उनकी आँख खुली तब उन्होंने देखा कि वो जस्ट रिलैक्सिंग इन हिज फादर्स लैप. तब से उनके फादर ने जो है उन पर चेक किया. मतलब जो निमित भैया थे उनके फादर ने उनको कहा कि ही जस्ट कीप चेकिंग ऑन शोभित भैया कि वो अपनी प्रॉपर्ली मील डाइट ले रहे हैं कि नहीं. उनके फादर ने जो वहाँ के फ्रूट वेंडर से उनसे बात की ताकि वो डेली फ्रेश जूस जो है शोभित भैया को प्रोवाइड करें. और उन्होंने मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से करने की कोशिश की क्योंकि फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहे और जो सिचुएशन उनके साथ हुई थी वो वापस ना हो. फिर आती है सेकंड चीज़ की मेंटल हेल्थ के बारे में. तो जो ये क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ स्ट्रेस ये सब कैसे कम किया जा सकता है, तो ही जस्ट टोल्ड कि सबसे पहले तुम एक जगह बैठो, ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर. उसके बाद जो भी अपने मतलब तुम अपने पेरेंट्स की या फिर जो भी तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज है, जस्ट गो टू देम. उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन तुम्हें कहीं फील नहीं होगा, उससे ज़्यादा रिलैक्समेंट तुम्हें कहीं फील नहीं होगा. जो वो एडवाइस उस टाइम जो वो कंसोल तुम्हें मिलेगा उससे ज़्यादा वो कहीं नहीं मिलेगा. तो ही जस्ट गिव दैट सिंपली आइडियाज़ ऑफ दिस. नाउ द अनदर हॉल इज़ हॉल F, दैट इज़ 21 days challenge scam. We all had done once that these challenges like 14 days challenges, 10 days or 21 days. Same he had done. He was just telling that in these challenges we means some students are like that they didn't take their step on day 2 as well, or some student failed to attempt that day 1. We just do that when we set to complete this challenge, means when we set to solving the questions, we will be like that question 1 is killed, question 2 killed, and what about question 3 and the other. उसके आगे नहीं हुआ तो that the end you will just waste your time in scrolling at that all. And all
the thing that is left at the last is that regret. He just stated that doing these types of challenges is a great work, but we are doing in a wrong manner. Means firstly we are doing the harder questions first, so of course यार मतलब पहले hard questions करोगे तो of course you will be get demotivated. And if you will start the means if your target is 3 hours studying in one day, means you have a target to study 3 hours per day till 21 days challenge. So we start just solving the easy question, and it will be, and you will didn't get the idea that how speedily that 3 hours went, and boom, you have completed your first day's challenge. So this is the right manner, this is the right way to complete these types of challenges. मीन सबसे पहले easy चीज़ start करो, तभी तुम आगे जाके आगे steps ले सकोगे, आगे जाके पूरे उस challenge को cover कर सकोगे. तो ये एक सही manner है किसी भी चैलेंज को मतलब ऐसे कंप्लीट करने का. नाउ द अनदर हॉल इज हॉल जी, दैट इज बस्टिंग आउट सम weirdly common myths. So in this hall he has discussed all about the myths and all the things that societies tell. In this he had just had a conversation with his topper, CBSE topper friend who had just scored 99.9%. He just simply asked to him that what caused him to have his photos on newspaper and posters with taglines. So he just tell, and from there he got that ki topper hona is not only about completing the entire syllabus, studying 10 plus hour or many more things that we usually listen about the topper. He just discussed the myth like अच्छे marks लाने के लिए 16 घंटे पढ़ने होते हैं, boards mark doesn't matter, coaching के बिना selection impossible है, और the famous one is that topper हमेशा टाइम टेबल फॉलो करते हैं. That's all about that myth. It's not a really true. When you will be study this hall you will get that कि जो मतलब हम सोचते हैं कि that toppers do this or that, it's not true. They have their own thing. And last, that epilogue is that in the last he has said that this book is not like that ki hey look I have finished another book. This book must be that hey look this book taught me a few extra things that I will definitely try. And he also told that means this was his whole journey of that how he got barbad, and gave the tips for you that you don't get unbarbad. And last he told about his team, means he just had the conversation with his friend that the friend name is Shaleen. He at last wrote that he and his friends worked too hard. He had the session on 5th Feb 2020, and he has written that he had he sacrificed several nights, countless mornings to complete this book. Sometimes he also felt that he can't be able, but through their hard work they had completed all the things. And he also told that the doodles made by Wajahat, he said that Wajahat and his brother Amans has artistic talents of these doodles. They had made their doodles. And he at last he also said how he can forget his brother Nimit Nirvan, who has done very small things for him, who has done every little details of this book and done everything for him. And at last he just told about his one more life incident, that when he was in a hostel he just hit 10k subscribers on YouTube, and his friends was yelling that the Shobit now the Shobit has gone famous. So that was all about this Unbarbad book, the journey of Shobit Bhaiya of his 11th to 12th, how he has sacrificed the things for doing more and more, how he took his step from Unbarbad to Abaat in 12th. So I hope this video was helpful for you and you got every keen knowledge of this book, because I touched every point of this book for you. So that's all for this video. मिलते हैं next video में. Till then take care. Love you. Bye bye.